खबर के प्रायोजक हैं रमा हॉस्पिटल, लरौली, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। काशी इलेक्ट्रिक, भवनाथ, आजमगढ़। त्योहारों पर 1 अगस्त से 26 अक्टूबर तक ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले में एक बार फिर आस्था पर चोट पहुंचाने का काम किया गया। आजमगढ़ के लालगंज इलाके में आयोजकों ने एक तरफ राम, जानकी और लक्ष्मण को विराजमान किया और दूसरी तरफ बार बालाओं के ठुमके लग रहे हैं। किसी ने ये तस्वीर रिकॉर्ड कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। लालगंज कस्बे में पूर्णिमा के दिन लगने वाले 3 दिवसीय मेले में बार बालाओं की अश्लील डांस पर हो रही नोटों की बरसात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि ये मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस मामले की जांच कर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। आपको बता दें कि जिले में 1 सप्ताह तक जगह जगह दशहरे मेले का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में लालगंज में पूर्णिमा के दिन से 3 दिवसीय दशहरा मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लालगंज के हनुमानगढ़ी स्थित पूजा पंडाल में एक तरफ राम, जानकी की झांकी के स्वरूप में किरदार बैठे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ आयोजकों ने मंच पर बार बालाओं का डांस करा दिया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक तरफ राम, जानकी के किरदार में कलाकार और उन्हीं के सामने बार बालाओं का अश्लील गानों पर ठुमका और मस्ती में नोट लौटा रहे दर्शक। ये दृश्य पूरे कस्बे में चर्चा का विषय बन गया और वीडियो सोशल मीडिया पर होने लगा। वीडियो में देखिए किस तरह आस्था के पर्व पर खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आए दिन इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन आयोजक फिर भी अपने रवैये से बाज नहीं आ रहे हैं। ये आयोजकों को भी सोचना चाहिए कि आस्था के इस पर्व में आखिर क्यों अश्लील डांस का आयोजन किया गया। आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवेल मोहल्ले में मामूली विवाद में गोली लगने से युवक की मौत के मामले में पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सहित 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गोलीकांड के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष व एक अज्ञात की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल शहर कोतवाली क्षेत्र के एलवेल मोहल्ले में मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे गोली लगने से दीपांशु चौधरी घायल हो गया। 2 दोस्त इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर की सूचना पर मौके पर पुलिस अधीक्षक समेत आला अधिकारी पहुंचे और जांच पड़ताल की। इसके बाद मृत युवक के पिता विजय चौधरी पुत्र कतवारू चौधरी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि मंगलवार की शाम मेरा पुत्र दिव्यांशु घर से घूमने के लिए निक्की के हाथे की तरफ गया। हाथे के पास सौरभ यादव उर्फ निरहु पुत्र विंध्याचल यादव, राजू यादव उर्फ राजू पुत्र मनोज, गुड्डू शर्मा पुत्र गणेश शर्मा व डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय उर्फ निक्की पुत्र स्वर्गीय सुरेश उपाध्याय निवासी एलवेल भी वहीं घूम रहे थे। मेरे लड़के से इन लोगों ने कुछ तू मैं गाली गलौच होने लगी। इस दौरान इन्हीं लोगों ने किसी ने दिव्यांशु चौधरी को गोली मार दी, जिससे दिव्यांशु गंभीर रूप से घायल होकर वहीं पर गिर गया। वहीं आसपास के लोगों ने इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। इस सूचना पर पुलिस ने 5 के खिलाफ धारा 302, 504, 34 व अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने गोलीकांड के बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निक्की उपाध्याय व एक अज्ञात की तलाश जारी है। आजमगढ़ के उत्तरी छोर पर स्थित सरयू नदी के आसपास के द्वारा के इलाके इस समय बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। करीब 100 गांव के हजारों लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली, पानी, राशन जैसी बुनियादी सुविधाओं की समस्या का सामना तो करना ही पड़ रहा है। वहीं लगातार बढ़ते खतरे को देख लोग आशंकित हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी व्यवस्था है वो फिलहाल अभी पटरी पर नहीं आ सकी है। इसी को लेकर आज जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर यथा स्थिति का जायजा लिया। यहां पर जल स्तर नापने के लिए 2 गेज बने हैं, जिसमें डिगिया गेज पर नदी के खतरे के बिंदु से करीब 1.5 मीटर, सरयू नदी के ऊपर बरदुआ गेज पर भी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। यहाँ भी लाल बिंदु से नदी 1 मीटर 16 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। डीएम एसपी ने स्टीमर पर बैठकर नदी के हालात का जायजा लिया और आसपास के जो प्रभावित गांव है उनकी भी स्थिति की जांच की। डीएम ने बताया कि नदी का जलस्तर धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी सुविधा से संबंधित जो भी व्यवस्था बनाई गई उसमें और तेजी लाई जाए
और अगर विस्थापन की स्थिति आती है तो उसके लिए भी प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि नदी फिलहाल खतरा बिंदु से 1 मीटर ऊपर बह रही है और अभी बढ़ रही है। वहीं 60 गांवों के आवागमन पर रास्ता बाधित है, लेकिन अभी आबादी तक पानी नहीं पहुंचा। वहीं नदी की बाढ़ से दक्षिणी छोर के गांव को बचाने के लिए बने महुला, गढ़वल बांध व रिंग बांध में भी जगह जगह रेन कट के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो भी कमियां हैं दिख रही हैं उनको दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी दुरुस्त नजर आएंगे। सरयू नदी अभी उसका जो वाटर लेवल है वो जो हमारा खतरे का निशान है उससे लगभग 1 मीटर ऊपर है और 60 गांवों में आवागमन प्रभावित है। अभी आबादी में कहीं पानी नहीं है। जैसा कि आपने देखा है यहाँ पे बाढ़ के लिए जो हमारी बाढ़ कंपनी है PAC की और हमारा जो स्वास्थ्य विभाग और एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे लोगों की यहाँ ड्यूटियाँ लगी हैं, सारी व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं यहाँ पे। और जहाँ पर अभी ये है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा तो जो लोग इससे प्रभावित होंगे उनको शाम तक हम लोग निकाल कर और जो हमारी राहत शिविर है वहाँ पे पहुँचाएंगे। सर नदी इस समय बढ़ रही है कि घट रही है? अभी हल्की सी बढ़ रही है और 5-6 सेंटीमीटर अभी और बढ़ने की संभावना है। सर बंधिया जो है अपना, बंधे पर जगह जगह रैन कट है। कल हम लोग खबर में आज उसकी भराई हो रही है और जो शौचालय हैं और रैन बसेरा अभी आप सर्वे करेंगे तो देखेंगे वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हैं। वो सारी चीज़ों पे कार्रवाई हो रही है और उनको ठीक कर लिया गया। और आज आप आए हैं तो सभी पुलिस विभाग को छोड़कर सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद 24 लोग नरात रहने, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। चलिए वो सब लोग रहेंगे, ये उनको ही मतलब इंश्योर किया गया। बाढ़ के लोग कहते हैं कि अंदर अभी तक कोई जाता नहीं, राजस्व से लेकर स्वास्थ्य सब लोग उपलब्ध। सरकार के दावे के बाद भी सड़कों की सूरत सुधरने का नाम नहीं ले रही। बदहाल सड़कें सरकारी दावों के मुताबिक पूरी तरह से डीरेल है। उत्तर प्रदेश सरकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के दावे जनपद में पूर्णतः खोखले साबित हो रहे हैं। नगर की कई ऐसी सड़कें हैं जो विगत कई वर्षों से जर्जर हालत में है। विगत कई वर्षों से चुनावी वादे, उसके बाद प्रतिनिधियों के दावे सब धरे के धरे रह गए और हालत जस की तस है। सड़क निर्माण से संबंधित सरकारी विभाग भी नाकारा साबित हो रहा है। दीगर बात यह है कि नगर के इन खस्ताहाल मार्ग पर जनपद के उच्च अधिकारियों व सत्ताधारियों के ठिकाने भी हैं जो साप्ताहिक नित्य नए दावों को लेकर हाजिर हो जाते हैं। अगर नेताओं की बात पर गौर किया जाए तो जवाब सुनकर लगेगा कि कल आप सुबह उठेंगे तो सड़क बनी हुई नजर आएगी। सांसद दिलेश लाल यादव जब चुने गए तो जनता की आंखें चमक उठी कि अब जीर्णोद्धार निश्चित है और किस्मत बदलने वाली है। मगर कैलेंडर बदला, किस्मत नहीं, हालत जस की तस रह गई। इन सड़कों से हजारों बच्चे रोजाना स्कूल जाते हैं, कई वाहन पलटने से बचते हैं, कई पलट जाते हैं। सांसद जी ने दशहरे तक पर बरसात उपरांत सड़कों के जीर्णोद्धार की लोगों में उम्मीद की किरण जगाई, पर नगर की जनता के हाथ बार बार निराशा ही हाथ लगी। बहुत ज़्यादा ही समझिए कि बहुत दिक्कत होती है। हर जगह कभी गड्ढा, कभी ब्रेक, हमेशा एक्सीडेंट देखने को मिलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाड़ियाँ, एक गाड़ी जा रही है तो एक गाड़ी नहीं जा पा रही है। स्कूल के बच्चों को दिक्कत होती है, जो बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उनको दिक्कत होती है। गड्ढे इतने हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट होता है। कल ही अभी परसों की बात है, हमारे यहाँ चोट लगी है। ऐसे डेली देखना पड़ता है। सड़कों की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है इस समय। क्या चाहते हैं आप लोग? हम प्रशासन से और अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी से यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ की सड़कें थोड़ी अच्छी हों, जिसकी वजह से हमारे आजमगढ़ का भी नाम रोशन हो और यहाँ एक्सीडेंट और किसी को चोट लगना, किसी को कुछ होना, ये सब ना हो। अब सांसद जी ने कहा है तो उस पर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है, तो उसके लिए मैं सांसद जी से ये कहना चाहूँगा कि सांसद जी भी थोड़ा इस पे ध्यान दें कि जल्द से जल्द अगर सड़कें सुरक्षित हो जाएं तो उससे ज़्यादा अच्छा रहेगा आजमगढ़ के लोगों के। सड़कों के बारे में समझ लीजिए एक भी सड़क सही नहीं है। मौजूदा हालात ये स्थिति हो गई है कि एक भी सड़क यहाँ की सही है, ना सब्जी मंडी, ना जामा मस्जिद की रोड सही है। चौक भी चले जाइए तो वही हाल है। और आप करताल और तालपुर जितना है सब सारे रोडें एकदम ध्वस्त पड़ी हुई हैं। पीछे वही सपा सरकार की जो है बनी हुई है, तब से अभी तक जो है ना इनमें एक भी पैच लगे, ना कुछ हुआ। यही सामने देख लीजिए, ये सड़क है कितने दिन से बनी पड़ी वैसे ही खराब पड़ी हुई है। सांसद जी ने कहा था, अब आपके सामने ही है। अब उसमें हम कहें कि आपके सामने है कितनी सही है कितनी नहीं सही है। क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि रोड जो है दुरुस्त हो जाए, सारी रोडें सही हो जाएं। कम से कम ये जिले की मुख्यालय की जो है जितनी सड़कें हैं कम से कम वो तो सही ही हो जाएं। सांसद जी का वादा बेबुनियाद रहा? अभी तक तो बेबुनियाद ही है।
राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित 50वीं जवाहरलाल नेहरू मंडल स्तरीय त्रिदिवसीय विज्ञान गणित एवं पर्यावरण प्रदर्शनी 2022 का बुधवार को शुभारंभ हुआ। मंडल स्तरीय इस 50वीं बाल विज्ञान प्रदर्शनी का मुख्य विषय प्रौद्योगिकी एवं खिलौने रखा गया था। संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए मॉडलों का अवलोकन कर बच्चों की वैज्ञानिक सोच की सराहना की। प्रदर्शनी में विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों के सीनियर एवं जूनियर वर्ग के छात्र छात्राओं ने अपने अपने मॉडल के साथ भाग लिया। प्रदर्शनी में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति, पर्यावरण अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और नवाचार, पर्यावरण संबंधी चिंताएं, वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास और गणित सहित कुल 7 विषय निर्धारित किए गए, जिसका मुख्य विषय प्रौद्योगिकी एवं खिलौने रखा गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक अभिरुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया जाता रहा है। ये विज्ञान प्रदर्शनी है आज जनपद में, और इसके माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। आपको पता है कि आने वाले दिन ही नहीं बल्कि पिछले 30-40 वर्षों से वही समाज, वही देश आगे बढ़ पा रहा है या बढ़ पाया है जिसके यहाँ विज्ञान प्रगति किया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भी यही स्थिति रहेगी। बच्चों में वैज्ञानिक अभिरुचि बढ़ाने के लिए, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम कराए जाते हैं। रेलवे प्रशासन द्वारा आगामी त्योहारों पर होने वाले यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए यात्री जनता की सुविधा हेतु 0409604095 नई दिल्ली आजमगढ़ नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी का संचालन नई दिल्ली एवं आजमगढ़ से 22 अक्टूबर 2022 को एक ट्रिप के लिए किया जाएगा। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के संबंध में समय समय पर जारी सभी मानकों का पालन करना होगा। 040960 नई दिल्ली आजमगढ़ पूजा विशेष गाड़ी 22 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली से 12:05 पर प्रस्थान कर मुरादाबाद से 3:50, बरेली से 5:50, लखनऊ से 11:25, 2 अयोध्या कैंट से 2:55 से 3:22 पर, अकबरपुर से 4:16 पर, शाहगंज से 5:10 पर छूटकर 6 बजे आजमगढ़ पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 040965 आजमगढ़ नई दिल्ली पूजा विशेष गाड़ी 22 अक्टूबर 2022 को आजमगढ़ से 9 बजे प्रस्थान कर शाहगंज से 10:15, अकबरपुर से 11:17, दूसरे दिन अयोध्या से 12:22, अयोध्या कैंट से 12:55, लखनऊ से 4:10, बरेली से 7:32, मुरादाबाद से 9:05 पर छूटकर नई दिल्ली 12:15 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी की संरचना में साधारण श्रेणी के 4 शयनयान श्रेणी, 16 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 2 तथा SLR के 2 कोचों सहित कुल 24 कोच लगाए जाएंगे। आजमगढ़ नगर को स्वच्छ सुंदर बनाने के अभियान में लगे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज नरौली डिवाइडर पर उगाई झाड़ झंखाड़ की सफाई करके पौधों की कटिंग आदि की। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी के अभाव ये पौधे जब सूख रहे थे तब हम लोगों ने बाल्टी लोटे में पानी लाकर सिंचाई करके इन्हें बचाया। अब बारिश में ज्यादा घास फूस बढ़ गई थी, पौधे इधर उधर लटक रहे थे, इनको व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि सुंदर दिखे। अपना नगर आज कुछ कार्य हुआ, 1 सप्ताह में इसे पूरा साफ कर देंगे। आज के अभियान में नसीम अहमद, जैनेन्द्र चौहान, राजन अस्थाना, रवि प्रकाश, धर्मवीर शर्मा, सुनील वर्मा, नीरज RP श्रीवास्तव, हिमांशु सिंह शामिल रहे। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरौली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। ICU, ICCU, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़।
सर्वोदय पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड सर्वोदय कॉलेज ऑफ फार्मेसी नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। आपके अपने आजमगढ़ शहर में ही बस स्टैंड से मात्र 800 मीटर की दूरी पर संचालित पाठ्यक्रम पॉलिटेक्निक, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फार्मेसी, डी फार्मा, बी फार्मा। उपलब्ध विशेष सुविधाएं: प्रशिक्षित अध्यापक, अत्याधुनिक लैब, अत्याधुनिक वर्कशॉप, वाईफाई कैंपस, यातायात सुविधा, हॉस्टल सुविधा, कैंपस सिलेक्शन, बोर्ड द्वारा निर्धारित फीस पर प्रवेश, एडमिशन ओपन, सीटें सीमित, जल्दी करें। वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़।